आज हम देखेंगे कि पुर्तगाल क्यों बेहतर है और कौन कौन से वीज़ा हैं पुर्तगाल जाने के लिए और सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड वीज़ा कौन सा है। ये हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। आपने पूरी वीडियो तसल्ली से देखनी है। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। पुर्तगाल एक वीज़ा इशू करता है जिसका नाम है D2 वीज़ा। D2 वीज़ा को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली ये ऐसा वीज़ा है जो एंटरप्रेन्योर्स को वेलकम करता है। किन एंटरप्रेन्योर्स को? जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं रहते। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं या वो अपना कारोबार पुर्तगाल में आके करना चाहते हैं तो D2 वीज़ा आपको मुकम्मल उसकी आज़ादी देता है। D2 वीज़ा की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि भाई D2 वीज़ा आपको वेलकम करता है कि आओ पुर्तगाल में अपना कारोबार करो, एंटरप्रेन्योर हो, आओ बिजनेस करो। लेकिन वो आप पे कोई शर्त नहीं लगाता कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो आप हमारे मुल्क में D2 वीज़ा ले सकते हो। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे अगर आप कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलियन के इस तरह के वीज़ास की या कैनेडियन की तो वहाँ पर कोई भी आप लाइक बिजनेस वीज़ा लेते हो, एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योर वीज़ा लेते हो तो उसके लिए आपको या कोई स्किल्ड वीज़ा लेते हो उसके लिए कहीं ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ये टेंशन नहीं है। नंबर सेकंड बड़ा अच्छा एडवांटेज, कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, आप किसी भी एज लिमिट से बिलोंग करते हो। आप एज एन एंटरप्रेन्योर एज ए बिजनेसमैन पुर्तगाल के अंदर अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ बता देता हूँ। D2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीज़ा की बैकबोन है जो कि होनी भी चाहिए वो है बिजनेस प्लान। आप पुर्तगाल में जाके क्या बिजनेस करना चाहते हैं, आपको उसका एक बिजनेस प्लान बनाना है। बिजनेस प्लान के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो बिजनेस आइडिया, यानी कि आपका क्या आइडिया है जो आप जाके एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वहाँ पे। सेकेंडली उसके फाइनेंशियल मैटर्स, मींस के अगले 3 साल तक आप इसके फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, कैपिटल कहाँ से आएगा, कितना कैपिटल आएगा, कैसे आप उसको सर्कुलेट करेंगे। अगरचे पुर्तगाल आप पे लिमिट नहीं लगा रहा कि आपके बस इतने मिलियन हो तो आप यहाँ पर आके D2 वीज़ा ले सकते हो, लेकिन वो आपको ये ज़रूर कहता है कि यार जो भी आप बिज़नेस बनाने लगे हो कम से कम उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप उस बिज़नेस को रन करना चाह रहे हो, स्केल करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, आप उसको कैसे बढ़ाओगे वो आपसे मालूमात सारी लेगा। आपने उसको सारा बताना है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगा, एज ए फ्रीलांसर काम करूंगा तो मैं पैसे कैसे जनरेट करूंगा, ये पैसे कैसे वक्त के साथ बढ़ेंगे, इस पैसे को कमा के मैं कैसे पुर्तगाल के अंदर अपने आप को एक स्टेबल और एक अच्छा शहरी बना सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है अगर आपका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है तो ये वीज़ा लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब ये बिज़नेस प्लान बनता है कैसे? पहली बात, ये बिज़नेस प्लान आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज के अंदर बनाना है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस और जो भी मेरी ज़ुबान समझ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि सर साढ़े को तो इंग्लिश ही नहीं बनता, तुसी पुर्तगीज़ की गल कर रहे हो। तो भाई उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट में देखें कोई अच्छा सा फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कि आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान बना के दे। जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान का कोई एजेंट पकड़ लें, ये करें। आप ऑनलाइन जाएं, इंटरनेट पे सर्च करें, आपको पुर्तगाल के ऑफिशियल बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि हम आपका बिजनेस प्लान बना देते हैं। मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि सर्विसेज आप लें उनसे, क्योंकि इस ये बैकबोन है D2 वीज़ा की। जितना अच्छा आपका बिजनेस प्लान उतनी अच्छी कामयाबी के चांस। उसके बाद ये तो हो गया बिजनेस प्लान। अब बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि क्या सर कोई इनोवेटिव आइडिया हो बिजनेस का तब ही हमें D2 वीज़ा मिलेगा
या कोई हमने बड़ी चीज़ ईजाद की हो और हम उस बिज़नेस को करना चाह रहे हो तो ही हमें मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा हरगिज़ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी बिज़नेस प्लान हो उसके पीछे जो बैकबोन होगी बिज़नेस प्लान के पीछे, वो आपका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पिछले 4 साल से ई कॉमर्स कर रहा हूँ और मैं एक बिज़नेस प्लान बना के देता हूँ पुर्तगाल गवर्नमेंट को, जो कि उनका इदारा है SCFSF के अंदर, कि भाई ये मेरा बिज़नेस प्लान है, मैं ई कॉमर्स स्टोर बनाऊँगा आके, ये उसकी एग्जीक्यूशन होगी। स्टार्ट में मैं 2 प्रोडक्ट्स पे काम करूँगा, उसके बाद मैं इस नीश के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करता जाऊँगा, ब्ला 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 ब्ला। और ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा बिजनेस प्लान है उसके पीछे मेरा अगर तजर्बा मौजूद है तो मेरा वो एक अच्छा बिजनेस प्लान कंसिडर होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको इनोवेटिव आइडिया लेकर आओ, पीछे कोई तजर्बा ही ना हो तो चांसेस हैं वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये तो हो गया, आपने बिजनेस प्लान बना लिया। उसके बाद D2 वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए क्या तरीकाकार है, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। D2 वीज़ा प्रोसेस करने का जो सही और ऑथेंटिक तरीका ये है कि आपको एक लॉ फर्म हायर करनी पड़ेगी। लॉयर क्या करेगा, वो एक तो आपका ये बिजनेस प्लान सारा आपके सामने जो भी आपने तैयार करवाया होगा उसको फाइनलाइज करेगा, अपनी फाइल के अंदर करेगा। दूसरी बात वो आपके लिए जो करेगा वो आपका टैक्स नंबर इशू करवाएगा। वहाँ पर टैक्स नंबर इशू करवाने के बाद वो आपकी पुर्तगाल के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाएगा। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद वो आपको आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर लेके देगा। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट खुलवाओगे। पर्सनल बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपको वहाँ पर क्या करना है, अपना कंपनी बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है जी, ये काम कौन करेगा, ये सारे काम आपका करेगा लॉयर। अब आप कहोगे कि सर मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वो वहाँ कैसे करेगा, तो उसके लिए आपको उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती है। स्टार्ट में आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी दो, वो आपके बिहाफ पे सारा ये काम आपको करके देगा। जो मेन चीज़ वहाँ पर होएगी वो ये होगा कि आपने जो बिज़नेस प्लान ऑफ़र किया है, जो कुछ भी आपने किया है, आपने वहाँ पर एक प्रूफ ऑफ फंड देना है उन्हें कि सर मैं अगर जा रहा हूँ पुर्तगाल में तो मैं वहाँ कैसे सरवाइव करूँगा। उसकी जो उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है वो 8,400 यूरो है, लेकिन कोशिश करें आपके अकाउंट में तकरीबन 10,000 से 12,000 यूरोज़ इक्विवेलेंट हों, चाहे वो रुपीस के अंदर हो, ताकि आप प्रूफ शो कर सकें कि सर मेरे पास पैसे हैं, मैं कोई कंगला नहीं हूँ जो पुर्तगाल जाके इधर उधर मुंह मारता फिरूंगा। मुझे मेरे पास पैसे हैं, मैं सरवाइव कर सकता हूँ जितनी देर तक मेरा बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं होता। ये काम करने के बाद एम्बेसी जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी सैफ के साथ। SEF, जिस तरह हमारा यहाँ पे एक नादरा का इदारा है, इसी तरह वहाँ पर सैफ है जो कि पुर्तगाल की सारी इमिग्रेशन को या आइडेंटिफिकेशन को डील करता है। ठीक है, अब ये उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको 4 महीने का एक वीज़ा इशू कर देगी। अब वो जो वीज़ा इशू करेगी, अब आप उस वीज़ा पे ट्रैवल करोगे, क्योंकि एम्बेसी आपको सैफ में अपॉइंटमेंट भी लेके देगी। उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में बेसिकली अपॉइंटमेंट की है। अब जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको 4 महीने का वीज़ा दे देगी। आपने क्या करना है, ट्रैवल करना है वहाँ पर। ट्रैवल करने के बाद जो आपने पहले वहाँ पे लॉयर या लॉ फर्म हायर की हुई है वो आपको लेके जाएगी अपॉइंटमेंट वाले दिन में सैफ में। वहाँ पर आपके बायोमेट्रिक होंगे, सारा कुछ होएगा और आपको TRC इशू कर दिया जाएगा। TRC क्या होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। जब आपको ये मिल जाएगा इसका मतलब है अब वहाँ पर आप अपना कारोबार कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हैं। फैमिली रीयूनियन वीज़ा के नाम से उनका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ता है। बेनिफिट्स क्या हैं, आपको बहुत ज़्यादा पुर्तगाल में फैमिली से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ के बेनिफिट मिलते हैं, बच्चों की एजुकेशन के बेनिफिट मिलते हैं। दूसरी बात जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, TRC मिलने के बाद आप शेंजन में विज़िट कर सकते हैं। शेंजन आपको पता है यूरोप की
26 कंट्रीज़, पुर्तगाल के अलावा जो कंट्रीज़ हैं, आप विदाउट एनी वीज़ा वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। 90 डेज़ तक वहाँ पे रुक सकते हैं। तो आपके लिए एक्सप्लोर करना, दुनिया एक्सप्लोर करना, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और अच्छी बात, टीआरसी पे जो आपकी वाइफ आएगी वहाँ पर वो वहाँ जॉब भी कर सकती हैं उस टीआरसी पे। वो वहाँ पर आपके साथ बिज़नेस भी कर सकती हैं, आपका बिज़नेस पार्टनर भी बन सकती हैं। और D2 वीज़ा की खूबी ये है कि इसके बिज़नेस के अंदर आप पार्टनर्स भी ऐड कर सकते हैं।